प्लांट किंगडम। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम 10+1। प्लांट किंगडम में कौन काउंट होते हैं? पहली बात, इट इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल containing autotrophic organism। मीन्स जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोरोफिल होता है और जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो किस में काउंट होते हैं? प्लांट किंगडम के अंदर क्या होते हैं? काउंट किए जाते हैं। इसके अंदर मेनली 5 टाइप्स के प्लांट्स ग्रुप काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइट्स, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म, और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा को। किसको डिस्कस करेंगे? थैलोफाइटा को इन द प्लांट किंगडम। फर्स्ट है थैलोफाइटा। थैलोफाइट्स के अंदर कौन इंक्लूड करते हैं? जिनके पास रूट स्टेम लीव नहीं होती, यानी कि बॉडी क्या होती है? थैलोइड बॉडी। इट इंक्लूड द प्लांट without tree roots, stem and leaves। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास न वास्तविक के रूट्स होते, न स्टेम होती और न लीफ होते, उन्हें किस में काउंट किया जाता है? थैलोफाइटा के अंदर। मेनली बोलते हैं थैलोइड बॉडी। क्या बोलते हैं? थैलोइड बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलोइड बॉडी, जिसके पास रूट स्टेम लीव नहीं होती। इसमें थैलोफाइटा के अंदर हम यहां डिस्कस करते हैं एल्गी को। किसको? एल्गा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? काई। क्या बोलते हैं? काई। नॉर्मली से कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एल्गी की कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। वो फीचर्स क्या होगी? करेक्टरिस्टिक वैल्यू, जितनी भी एल्गी है सारी की सारी ऑटोट्रोपिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है। यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल कंटेनिंग, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसा स्टार्टिंग में बताया, बॉडी इज थैलोइड। थैलोइड्स बॉडी मीन्स न इसके पास रूट्स होते, न स्टेम होता, न ही लीव्स होते। नेचर में क्या होती है? एक्वाटिक इन नेचर। एक्वाटिक मीन्स पानी में पाई जाती है।
मे बी मेराइन वाटर, समुद्र के खारे पानी में पाई जाती है, या फिर फ्रेश वाटर, नदी नालों के साफ पानी में भी पाई जाती है। इसके अलावा फॉर्म, एल्गी फाउंड इन मैनी फॉर्म। आकार के हिसाब से एल्गी कई फॉर्म होती है, कुछ होती है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, कुछ तो क्या होती है यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी ऐसी है जो क्या है यूनिसेलुलर। एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, कुछ ऐसी है जो कॉलोनियल है, ग्रुप में रहती है। इसका एग्जांपल्स है वोल्वेक्स, कुछ ऐसी है जो प्लांट लाइक फिलामेंटस होती है, इसका एग्जांपल है सपाइरोगेरा, और कुछ ऐसी होती है जो ब्रांच फॉर्म में होती है। क्या होती है? ब्रांच फॉर्म में, लाइक ए ट्री ब्रांचेस। इसका एग्जांपल है क्लेडोफोआ। वंस मोर हम डिस्कस कर रहे थे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में वो प्लांट इंक्लूड होंगे जिनके पास रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते। इसमें सबसे पहले आता है एल्गी। एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एल्गी क्या होती है? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, इनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन खुद बना सकती है। सेकंड, जैसा कि मैंने बोला था कि बॉडी क्या होती है? थैलोइड। थैलोइड का मतलब ही क्या होता है? विदाउट रूट, स्टेम, लीफ। एल्गी जितनी भी है सारी एक्वाटिक नेचर की होती है, चाहे वो फ्रेश वाटर में मिले, चाहे वो समुद्र के खारे पानी में मिले। एल्गी फाउंड इन मैनी फॉर्म। अब आकार के हिसाब से यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ग्रुपियाज भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, एंड ब्रांच, एक ट्री लाइक क्लेडोफोरा। एल्गी के अंदर जो मोस्टली फूड रिजर्व होता है किसके रूप में होता है? मेनली स्टार्च के रूप में, जैसा कि सभी प्लांट्स के अंदर होता है। इज मेनली स्टार्च। सभी प्लांट्स के अंदर फूड किस रूप में स्टोर किया जाता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। एल्गी के अंदर तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जहां प्लांट पार्ट से कोई नया प्लांट पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सभी एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। 10th क्लास में पढ़ा होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाए और प्रत्येक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म, डॉटर ऑफ स्प्रिंग पैदा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में किसके द्वारा होती है? बाय द स्पोर फॉर्मेशन। बाय द स्पोर फॉर्मेशन। 10th में पढ़ा हुआ स्पोर क्या होते हैं? स्पोर क्या होते हैं? माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिस्पर्स होने के बाद नए डॉटर ऑफ स्प्रिंग में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल स्पोर के, कुछ स्पोर को बोलते हैं जूस्पोर। क्या बोलते हैं? जूस्पोर बोलते हैं, अप्लेनोस्पोर बोलते हैं, हाइपेनोस्पोर बोलते हैं।
एप्लेनोस्पोर, और एकाइनेट, ये सभी स्पोर्स हैं। इनमें से जो स्पोर क्या होते हैं मोटाइल, बाकी क्या होते हैं नॉन मोटाइल। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर 3 टाइप की होती है, मे बी आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड ओगेमस। सबसे पहले जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, ये पीएमटी में आता है सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, सॉरी सेक्स ऑर्गन इसके क्या होते हैं, मे बी यूनिसेलुलर, मे बी मल्टीसेलुलर। नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड का मतलब है कि कवरिंग नहीं होती, सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ वॉल नहीं होती, नॉन जैकेटेड होते हैं। एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन बस मोर, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी, बट क्या होते हैं नॉन जैकेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आइसोगेमस टाइप, आइसोगेमस टाइप, आइसोगेमस मीन्स सेम गैमेट्स का होना, फ्यूजन ऑफ सेम साइज गैमेट, फ्यूजन ऑफ सेम साइज गैमेट्स, ऐसे 2 गैमेट्स का फ्यूज करना जिनका साइज क्या हो सेम हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं आइसोगेमस टाइप। एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा। आइसोगेमस किसमें पाई जाती है, क्लामाइडोमोनास सेल के अंदर एंड स्पाइरोगेरा के अंदर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है एनिसोगेमस, क्या आती है एनिसोगेमस, सेकंड आती है एनिसोगेमस। एनिसोगेमस मतलब फ्यूजन ऑफ डिफरेंट साइज गैमेट, डिफरेंट साइज गैमेट्स, ऐसे 2 गैमेट का फ्यूज करना जिनका साइज क्या हो अलग अलग हो। इसका भी एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज के अंदर, सम स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास क्या पाया जाता है एनिसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद थर्ड टाइप है ओगेमस। यहां पे एक गैमेट्स मोटाइल होगा और एक गैमेट क्या होगा नॉन मोटाइल, यानी कि एक मूवमेंट करेगा और एक मूवमेंट नहीं करेगा। तो ओगेमस क्या हुआ फ्यूजन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाला एंड नॉन मोटाइल जो मूवमेंट ना कर पाई। जहां पे एक गैमेट्स मोटाइल हो एक गैमेट नॉन मोटाइल हो, इनका फ्यूज होना क्या कहलाता है ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है वोल्वेक्स एंड यूरोथ्रिक्स, वोल्वेक्स एंड फ्यूकस, सॉरी फ्यूकस, दीज आर 2 जिनके अंदर ओगेमस टाइप्स ऑफ क्या पाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि एल्गी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एल्गी कितनी टाइप की होती है 3 टाइप की। किसके हिसाब से पिगमेंट के हिसाब से कि उनमें पिगमेंट कैसा मौजूद होगा। एक होती है ग्रीन एल्गी, सेकंड होती है ब्राउन एल्गी
एंड थर्ड वन है रेड एल्गी। थर्ड वन क्या है? रेड एल्गी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एल्गी को। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफेशिया, क्लोरोफाइसिस। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एल्गी इज कॉल्ड क्लोरोफाइसिस, जिसका मतलब होता है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसके हिसाब से मेनली एल्गी को बांटा गया था, कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीन, और इसके अलावा कुछ अमाउंट जेंथोफाइल का भी होता है। कुछ मात्रा में क्या होता है? जेंथोफाइल। ग्रीन एल्गी के अंदर जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर भी होती है, कॉलोनियल भी पाए जाते हैं और फिलामेंटस भी। बॉडी फॉर्म के हिसाब से, आकार के हिसाब से कुछ ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी है, कुछ कॉलोनियल भी है और कुछ फिलामेंटस भी है। तीनों फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा ग्रीन एल्गी के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ स्टोरेज बॉडी होती है। कुछ स्टोरेज बॉडी क्या होती है? प्रेजेंट। उन स्टोरेज बॉडी को क्या बोलते हैं? पाइरिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? पाइरिनॉइड्स। वंस मोर, ग्रीन एल्गी के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडी होती है, क्या बोलते हैं? पाइरिनॉइड्स। और पाइरिनॉइड जो होते हैं कहाँ मौजूद होते हैं? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। पाइरिनॉइड्स के अंदर किस चीज को स्टोर किया जाता है? स्टार्च एंड प्रोटीन्स को। किसको स्टोर किया जाता है? स्टार्च एंड प्रोटीन को। कुछ ग्रीन एल्गी ऐसी भी है जिनके अंदर फूड जो स्टोर होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में होता है। इन सब ग्रीन एल्गी फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। किसके रूप में? ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। नेक्स्ट फीचर्स इसकी, ग्रीन एल्गी के केस में सेल वॉल खेल प्लांट सबके चारों तरफ होती है। सेल वॉल, सेल वॉल में आउटर एंड इनर। आउटर जो बड़ी होती है किसकी बड़ी होती है? पेक्टोज की। और जो इनर सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। इट मीन्स कि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल के अंदर पेक्टोज और सेलुलोज क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन पे।
ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है? सबसे पहले वेजिटेटिव, वही कॉमन है किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जितनी भी एल्गी है सब के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनते हैं? जूस्पोर यानी मोटाइल स्पोर। क्या बोलते हैं इनको? मोटाइल स्पोर। और ये जूस्पोर किसके अंदर बनते हैं? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या बोलते हैं? जूस्पोरेंजिया। फॉर्म्ड इन जूस्पोर। क्या होता है? मोटाइल स्पोर, जो कि किसके अंदर बनते हैं? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं? जूस्पोरेंजिया। मोटाइल क्यों होते हैं? क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? फ्लैजला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीनों टाइप की पाई जाती है। जैसे कि बताया था, कौन कौन सी? आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ गेमेट, सेम साइज गेमेट। एनिसोगैमस, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट साइज गेमेट। ओगैमस, फ्यूजन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमेट्स। ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन केस ऑफ एल्गी। एग्जाम्पल्स है ग्रीन एल्गी के। कौन कौन सी एल्गी ग्रीन एल्गी के अंदर काउंट होती है? क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, वोल्वेक्स, यूरोथ्रिक्स। यूरोथ्रिक्स एंड चारा। These are the member of green algae. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? फंक्शन क्या ग्रीन एल्गी के? कितनी देर की बनी है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले एज ए फूड मटेरियल, एज ए फूड। एक ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, पैंडोसा। इस ग्रीन एल्गी को स्पेस में फूड के रूप में किया जाता है यूज। एस्ट्रोनॉट के द्वारा स्पेस फूड के रूप में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। कोडियम एंड उल्वा को सैलेड के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में? सैलेड के रूप में और वेजिटेबल्स के रूप में। किसके द्वारा? यूरोपियन कंट्रीज द्वारा। यूरोपियन कंट्रियों द्वारा खाया जाता है। इसके अलावा जो सिफेलोयूरेस है वो क्या करती है? रेड रस्ट ऑफ टी। सेकंड जो फंक्शन है,
सेफेलियूरोस। एक ग्रीन एल्गी है सेफेलियूरोस, ये क्या करती है, एक बीमारी फैलाती है जिसका नाम क्या है, रेड रस्ट ऑफ टी। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है ब्राउन एल्गी। कौन सा आता है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नॉर्मली फेओफाइसिस। फेओफाइसिस करेक्टरिस्टिक क्या है ब्राउन एल्गी की। सबसे पहले जैसा कि नाम से ही है ब्राउन एल्गी, इनके अंदर जो ब्राउन कलर देगा उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। सबसे पहले ब्राउन एल्गी मोस्टली क्या होती है, मेराइन। मोस्टली क्या होती है, मेराइन। ज़्यादातर क्या पाई जाती है, खारे पानी में पाई जाती है। इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए भी था, इसके अंदर क्लोरोफिल ए सी की अधिकता होती है। बी की वजह क्या होता है, इसमें सी पाया जाता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफाइल। और जेंथोफाइल भी पाया जाता है। ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर होता है वो एक पिगमेंट के कारण ये होता है जिसका नाम क्या है, फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू फ्यूकोजेंथाइन, जो कि क्या है कि जेंथोफाइल की सब टाइप है। जेंथोफाइल की क्या है, सब टाइप। ब्राउन एल्गी की फॉर्म के हिसाब से, साइज के हिसाब से अलग अलग टाइप की होती है। वेरिएबल इन फॉर्म, कई आकार में पाई जाती है। एग्जाम्पल्स, कुछ तो ऐसी है जो सिंपल होती है और ब्रांच में पाई जाती है। एग्जाम्पल्स, एक्टोकार्पस। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ ब्रांच होती है 100 मीटर तक। एग्जाम्पल कैल्प है, साइज इसका कितना होता है, 100 मीटर के आसपास तक हो सकता है, चटाई की तरह। जो फूड स्टोर होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में। ब्राउन एल्गी के अंदर फूड स्टोर किस रूप में होता है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में स्टोर होता है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड्स बोल सकता हूँ मैं नॉर्मली। इस रूप में ये क्या करते हैं, फूड को
स्टोर करती है ब्राउन एल्गी। सेल वॉल जो होती है इसकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल वॉल किसकी बनी है मेनली? सेलुलोज की। बट इस सेलुलोज के सेल के वॉल के चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है। सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की। लेकिन सेलुलोज की कवरिंग के चारों तरफ, इस सेल वॉल के चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है, किस मटेरियल की? एल्जिन। कवर्ड बाय एल्जिन। एल्जिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। एल्जिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। यानी कि एल्जिन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वॉज मोर, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और सेलुलोज की कवरिंग के चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है, किसकी बनी होती है? एल्जिन की, जो कि क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी तीन पार्टों में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो होता है वो क्या है? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट किसके लिए होता है? अटैचमेंट के लिए। सेकंड बॉडी पार्ट जो इसका है, स्ट्रिप। जो कैसा है? स्टाक लाइक, छड़ किया करतेगा। और तीसरी इसकी बॉडी पार्ट जो होता है वो होता है होल्ड फास्ट, सॉरी फ्रंट। क्या माना जाता है? लीफ लाइक। दीज आर द थ्री बॉडी पार्ट इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। फ्रंट जो होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। इसके जो ब्राउन एल्गी साइज में बड़ी होती है उनके पास क्या पाया जाता है? लीफ ब्लैडर। एयर ब्लैडर, सॉरी, लार्ज साइज ब्राउन एल्गी हैज एयर ब्लैडर, जो इनको बायोसी देता है, तैरने में मदद करता है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में मेनली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होती है? वही सेम मैंने बताया था, सब में कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में सेम है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर बनते हैं और जो बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनते हैं? जूस्पोर। और इसके जूस्पोर क्या होते हैं? बायोफ्लैजिलेटेड। और उन क्या करते क्या होती है? पेयर शेप। पेयर शेप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप की होती है।
आइसो, एनिसो एंड आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, एंड ओगैमस टाइप, ओगैमस टाइप। सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इसका, उसका नाम क्या है? ओगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? सप्रमेंटेंजियम। सप्रमेंटेंजियम, सप्रमेटोगोनिया, सॉरी। सप्रमेटोगोनिया। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं और जो गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट्स सेक्स ऑर्गन के जरिए गैमेट्स बनते हैं, कैसे होते हैं? पायरिफॉर्म। कैसे होते हैं? पायरिफॉर्म बोल सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? पेयर शेप। एग्जाम्पल्स हैं। अब कौन कौन से मेंबर ग्रीन ब्राउन एल्गी में काउंट होते हैं? सबसे पहले एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, एंड लेमनेरिया के अलावा सरगसम फेमस। These are the most important member in case of brown algae. And the last topic is brown algae case में what are the economic importance of brown algae? Brown algae की economic importance क्या है? सबसे पहले लेमनेरिया है एंड फ्यूकस। इनसे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। लेमनेरिया एंड फ्यूकस से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन मिलता है। इसके अलावा एल्जिन मिलता है। क्या मिलता है? एल्जिन, एंड काराग्रीन, जो कि क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोराइड्स। ये भी ब्राउन एल्गी से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। लेमनेरिया जो है फूड के रूप में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक ब्राउन एल्गी और है, ड्यूरविएलिया।
ड्यूवेरिया, इसी काम खासियत क्या है, ये एंटीवायरल है, सॉरी एंटीवॉर्म, वोम को दूर भगाती, कीड़ों को क्या करती है, दूर भगाती है।